सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। विवेक और वैराग्य के बाद षट्क संपत्ति। ये जो तीसरा है मूल्य षट्क संपत्ति, कोई उच्चारण में कहते षटक संपत्ति, षटक नहीं होता है। कोई करता है क्या ऐसे उच्चारण में? षटक, षटक नहीं। षटक होगा तो षटक जाएगा। अच्छा, विवेक वैराग्य जितना इजी में याद रहता है, ये षटक संपत्ति पता नहीं कहां कहां षटक जाते हैं। षटक का अर्थ है 6। एक द्वि त्रीणि चत्वारि पंच षट, फिर क प्रत्यय लगने से षटक। तो ये जो षटक है गीता के 18 अध्याय के मधुसूदन सरस्वती, जो हमने मधुसूदन सरस्वती एक बृहद प्रस्थानत्रय में से एक लिखा है। कोई कह सकता है क्या नाम है? मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि, और दूसरा खंड खाद्य कौन लिखा, और तीसरा चित सुखी, चित सुखाचार्य। ये बड़ा टॉप ग्रंथ है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। मधुसूदन सरस्वती श्रीमद् भगवत गीता के एक बड़े प्रकांड टीकाकार है। श्रीधर स्वामी, बाद में जो गीता पढ़ोगे ना, मंजूषा करके किताब है जिसका मैं भी रेफरेंस ले रहा हूं। वहां है कुछ अध्याय के, एक दो गायब है। शिवानंद हंस रहा है क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग ले लिए हैं इसीलिए शिवानंद को पता है कौन लिया है। अगर पूछोगे तो वो बता देगा, स्वामी जी पिछले बैच के बच्चे ले लिए है ना, है ना। हाँ कहा, क्योंकि हम तो गीता पढ़े ही नहीं है, और मुझे तो हिंदी इतना आती नहीं है। मंजूषा तो आपके मुंह से सुना अभी, मैं तो देखा तो नहीं है लाइब्रेरी में। देखा एक दो गायब है। और एक गीता प्रबोध है, वो भी एक दो अध्याय नहीं है, उसमें भी गायब है। क्योंकि वो जो प्रबोध है उसका प्रबोधन के लिए लोग ले लिया, पसंद है। मैं जब कोर्स करवा रहा था, मेरे स्टूडेंट्स को गीता मंजूषा इलाहाबाद में मिल रहा है, अभी भी मिल सकती है, मंगवाया था सब लोगों ने। दंडी स्वामी करके एक है, तुम किताब ले लेना, देख लेना आनंद, वो किताब है, करण से पूछ लेना, वो एक किताब देख लेना और ये कर लेना, उसका एड्रेस कर लेना, ठीक है।
अच्छे रखना चाहिए। उसमें मधुसूदन टीका, शंकरानंद टीका, श्रीधर टीका, ऐसे सब टीका है। तो मधुसूदन सरस्वती ने दो चीजें बताई श्रीमद् भगवत गीता के, शायद कहीं छूट जाए तो इसलिए मैं बता देता हूं। एक है, उन्होंने 18 अध्याय को 3 भाग कर दिया, 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय लिया। 6 अध्याय 1 से 6 को उन्होंने कर्म षटक का, षटक मैंने सेक्शन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं साइंस का एग्जांपल, क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार है। तो फिजिक्स का लेते हैं, तो मैंने बताया भी था इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिसिज्म, केमिस्ट्री का प्रेशर है, या अगर बैंक में देंगे तो क्रेडिट चैप्टर, डेबिट चैप्टर। नेवी का मुझे कुछ याद नहीं है, तुमको बताना पड़ेगा मुझे, स्वामी जी ऐसे ऐसे एग्जांपल दीजिए। तो कोई एक सब्जेक्ट होता है, प्रोजेक्ट है, फिर ट्रैवलिंग है, फिर ट्रेनिंग पीरियड है, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस पीरियड है, फिर वार फील्ड है, ऐसे कुछ कुछ टेक्निकल उनका अपना है। तो एक सेक्शन बोलते, उसी सेक्शन में तो इन्होंने भी ऐसे 3 भाग किया मधुसूदन जी ने। 1 से 6 अध्याय को उन्होंने कहा कर्म षटक, 7 से 12 को उन्होंने कहा भक्ति षटक, और 13 अध्याय से 18 अध्याय को उन्होंने कहा ज्ञान षटक। शिवरी क्या चल रहा है, क्या लिखना चाहते हो? वाई यू आर लुकिंग एट मी? लुक एट मी। पसंद नहीं हो तो भी लिखना पड़ेगा। थर्टीन 14 कहां से आया? 13 खाएगा क्या? 7 to 12 मैंने 13 बोल दिया। उसका मोबाइल खो गया ना, इसलिए बड़ा दुखी हो। खो गया मैंने, मेरे पास आ गया ना, इसलिए 7 to 12 है भक्ति। देखना इसी में से कैसे लिया उन्होंने, सोच। तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग, कर्म का प्रतिपादन है, इसलिए कर्म षटक प्राधान्य है। 12 चैप्टर का नाम है भक्ति योग, और नवम अध्याय में भी भक्ति के बारे में है। डोंट सी नाउ, जस्ट अटेंटिव। 13 चैप्टर का नाम है, 13 से 18 है, उसमें से पंचदश अध्याय जो तुम लोग पढ़ते हो, उस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग है। उसमें क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उससे परे है पुरुषोत्तम है, वो ज्ञान है। तो ये कर्म है, ये भक्ति है, और ज्ञान है। ये एक खूबी है इस गीता के, जो चिंतन किया, दूसरा चिंतन किया और उसको जोड़ा, और इंटरेस्टिंग खूबी है। महावाक्य एक है, ऐसे महावाक्य 4 है। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। मैं एक टेबल बना के दूंगा, मुझे याद दिला देना, इसमें बना दूंगा, उसको लिखते रहना। अभी मैंने गीता के जो ऑनलाइन क्लास में बनाया था, बहुत ही सुंदर, मोबाइल में है मगर केवल यही समझ सकती है, उड़िया भाषा में उनको सिखाता हूँ, तो इसीलिए मोबाइल में भेजूंगा। और मोबाइल तो सीज है, फायदा भी नहीं है, इसलिए बेटर दिस इज गुड, मैं हिंदी में बना दूंगा। उसमें जो तत्वमसि महावाक्य है ना, वो छांदोग्य उपनिषद का है, सामवेद का। मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बता दूंगा। अभी केवल मेरा जो मेन पॉइंट है, क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ जाऊंगा। तत्वमसि में फिर अलग अलग वाक्य, एक अनुभव वाक्य है, एक लक्षण वाक्य है, एक पारिभाषिक वाक्य है, एक अनुसंधान वाक्य है, उस डिटेल आएगा। तत्वमसि में तत्वमसि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो, दाओ, दैट दाओ आर्ट इंग्लिश में, वो तुम हो। उन्होंने कहा ये जो पहला 6 अध्याय में तुम पद शोधन, और दूसरा 6 अध्याय में तत्पद शोधन,
और जो लास्ट है वो ऐक्य, तत् और त्वम का ऐक्य शोधना, ये सुंदर मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। ठीक है, तो विवेक वैराग्य के बाद समाधि षटक, ये षटक शब्द से मैं लाया हूं, वहां कर्म षटक, भक्ति षटक, ज्ञान षटक, अब ये 6, इसको संपत्ति कहते हैं। एक होता है बाह्य संपत्ति और एक होता है अंतर संपत्ति। मैंने एक संपत्ति के बारे में एक श्लोक कहा था, संपत्ति नैव संपत्ति विपत्ति नैव विपत्ति, नारायण संपन्न नारायण स्मृति, विपद नारायण विस्मृति। तो जो संपत्ति रियली संपत्ति है वो आंतरिक वैल्यू है, वो इनर वेल्थ कहते हैं। तो ये 6 है, हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है सूत्रात्मक के रूप में। अब इसको श्लोक के रूप में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 22। विरज्य विषय भ्राता दोष दृष्ट्वा मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसा समोच्यते। सम का तत्वबोध में बताया मनो निग्रह सम, वेरी सिंपल, छोटा सा मैं बता दे। सम कहा मनो निग्रह, ये मन के स्तर पर है, कंट्रोल ऑफ द माइंड। यहां पर क्या बताते देखो, वीरज्य विषय व्राता, व्रात माने समूह, विषय जो समूह है, कितने विषय हैं? 5 विषय, और कर्मेंद्रिय का भी विषय जोड़ दो, कितना होगा? 10। तो ये जो 10 विषय है, मुख्यतः यहाँ 5 के लिए कहा गया है, कर्मेंद्र का भी जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो विषय भ्राता, विरज्य, विरज्य विरक्त होकर के, जो वैराग्य के शब्द बताया, विरज्य कैसे करोगे, कैसे वैराग्य होगा? दोष दृष्टा मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु अगेन एंड अगेन, मुहुहु मुहु बारंबार, हमेशा, सतत, निरंतर, मुहुर्मुहु, दोष को देखना है। मगर मन कहाँ होना चाहिए? दोष तो देख लिया, मन है स्वलक्ष्य नियतावस्था, मन हमेशा अपना लक्ष्य की अवस्था में, नियत अवस्था, साम्य अवस्था में रहना चाहिए। मन जब अपने लक्ष्य के अवस्था में रहे, जानना वो सम है। ये थोड़ा सा डीप है कि नहीं? ये डेप्थ में गया। समों के तत्वबोध में उसी के लिए वो ठीक था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल का मैथमेटिक्स और हाई स्कूल का मैथमेटिक्स एंड +2 का मैथमेटिक्स एंड +3 का मैथमेटिक्स अलग अलग है। प्राइमरी में 1 + 1 = 2, तो बच्चा खुश हो जाता, मुझे मैथमेटिक्स पता है, हमारे भैया को भी पता नहीं, और भैया मैथमेटिक्स MSc कितना खापेपत्ती करता है उसको पता है। तो सब अलग अलग मैथमेटिक्स, बच्चा नर्सरी वाला वो खुश हो जाता है 1 + 2 = 1 + 1 = 2 करके। तो हम लोग तत्व बोधे समा कहा खुश। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो ये नहीं है क्या, सम के लिए पहले स्वलक्ष्य नियतावस्था, मन में अपने लक्ष्य को पकड़ करके रखना है। लक्ष्य क्या है ना? ब्रह्म। लक्ष्य क्या है? ओनली परम ब्रह्म, मन ब्रह्म में रहना। और कैसे होगा? क्योंकि मन भाग रहा है, मन खाली नहीं रह सकता है। न्याय दर्शन में एक सूत्र है, मनसः लिंगम। जब ऐसे सूत्र बोलते हैं ना, उसको लिखना काम आएगा। हमारे जब ब्रह्मचर्यों को मैं पढ़ाता था तो वो सब लिखते थे और स्टूडेंट्स को दिखाते थे, मुझे अभी भी उन लोगों के पास है वो जितने सब सूत्र है कि आपने, जैसे आत्मनि विक्रिया नास्ति, ये सूत्र हो गया। अभी न्याय का एक सूत्र है, जैसे राग और द्वेष का सूत्र बताया। बताओ तो राग क्या है? सुखानिशाई राग। द्वेष क्या है?
सुख की परिभाषा क्या है? आपने बताया नहीं स्वामी जी, फिर पूछ रहे हो। अनुकूल वेदनियम सुखम, अनुकूल वेदनियम सुखम और प्रतिकूल वेदनियम दुखम। अर्थ तो बताओ। अनुकूल वेदनियम, वेदनियम माने अनुभव, वेदना, वेदना माने अनुभव। एक तो वेदना का अर्थ है स्वामी जी आप जो मोबाइल ले जाते हैं ना उसमें जो इतनी वेदना होती है क्या कहें, वेदना माने दुख है, वो अर्थ नहीं यहाँ पर। वेदना माने अनुभव, अनुकूल वेदनियम दुखम। मन में जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो एक मन में एक वृत्ति आती है, एक मन में एक सुकून आती है। वृत्ति पता नहीं समझोगे, अब वेदांत वाले तो समझेंगे हम लोग, बाकी लोग बाहर के लोग नहीं समझ सकते, इसलिए उनको कहते हैं सुकून होता है, तो सुकून से उनको सुकून मिलता है। तो अनुकूल वेदनियम सुखम और प्रतिकूल वेदनियम दुखम। क्लियर? फिर सुखानुसार कनेक्टेड है, सुख होने के बाद फिर सुखानुसाई राग, दुखानुसाई द्वेष। अब मैं बता रहा था मनसः लिंगम, ये दूसरा मनसः लिंगम युगपत, युगपत प्रत्यय न विद्यते, युगपत प्रत्यय न विद्यते। अर्थात मन का लक्षण है युगपत, एक ही साथ वो प्रत्यय नहीं हो सकता, एक ही साथ अनुभव नहीं हो सकता। मन के अंदर अगर सुख है तो सुख रहेगा, दुख है तो दुख रहेगा। सुख के बाद होगा सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम दुखम, सुखम चक्रवत एव परिवर्तते भागवतम। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता रहेगा, मगर एक ही समय सुख दुख उभयो हो न विद्यते। सुख और दुख एक ही साथ नहीं रह सकता। मनसा लिंगम युगपत वृत्तिम न विद्यते, प्रत्यय या वृत्तिम न विद्यते, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैं क्या बता रहा था कि अगर विषय की वृत्ति हमारे मन में है तो मन में स्वलक्ष्य नहीं है, मन में ब्रह्म वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है। ऐसे समझो, एक होता है विषयाकार वृत्ति और एक होता है ब्रह्माकार वृत्ति। अभी मेरे लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, 9:30 बजे से लेकर के तुम लोगों को या जब मोबाइल मिला 3-3:30 बजे तक तुम्हारे मन में कैसे मोबाइल को लेकर के वृत्ति पैदा हुई होगी, आज स्पष्ट एक्सपेरिमेंट पाया होगा। किसी से बात करें, किसी वो करें, तो अभी आप ब्रह्म हो और ब्रह्म चिंतन वो कम हुआ होगा। स्वामी जी आज के लिए तो मौका ना, हाँ मौका है, मगर अनुभव करने के लिए मौका है ही ना, कि मन जो विषय में चला जाता है तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति आती नहीं है। दो वृत्ति है, या तो विषयाकार वृत्ति या तो ब्रह्माकार वृत्ति। तो इसलिए साधक क्या करता है, जानता ये विषयाकार वृत्ति मुझे विक्षेप कराती है, ये विषयाकार वृत्ति मुझे चैन से रहने नहीं देती है। अशांतस्य कुतः सुखम, विषयकार वृत्ति के कारण मेरा मन अशांत होता है। अब आपने फोन कर दिया और वो उठाया नहीं, आप चिंता कर रहे हो जल्दी उठाए जल्दी उठाए, 3 बजे सीज हो जाएगा, तो मन विक्षिप्त हो रहा है। और अगर उसी आज ही में 4 बजे एग्जाम देता तो ये इधर उसको पकड़ते ना, ये एग्जाम के लिए पढ़ाई करते, फिर बोलते बेकार ये मोबाइल का मैंने पढ़ाई नहीं किया इसलिए मार्क कम हो गया। आप समझ रहे हो ना एग्जाम? तो विषयाकार वृत्ति मन को अशांत कर देती है, मन भाग जाता है। उसको साधक ने विवेक प्रयोग किया और वैराग्य प्रयोग किया, ना मुझे नहीं चाहिए मैं करूंगा ही नहीं, तो वही इसीलिए विवेक
के बाद, वैराग्य होने के बाद ही सम बताया, नहीं तो विवेक के बाद तुरंत समाधि षटक संपत्ति बता देना चाहिए। कारण नहीं, वैराग्य होने पर ही सम होगा। विवेक विवेक चूड़ामणि कैसे बता रहे हैं देखना, क्या बता रहे हैं? विषय व्राता, विषय के समूह, इंद्र जो मन है, ये मन विषय में चला जाता है। कठोपनिषद के श्लोक कहा था, यमराज नचिकेता को कह रहे हैं, शुरू कर दो 50-50 और जो एकेबीसी स्टाइल में, नहीं तो कोई फ्रेंड से, फ्रेंड ऑनलाइन फ्रेंड ना, क्या बोलते हैं उसको, फोन ऑफ फ्रेंड, मुझसे तो ज्यादा तुम लोग जानते हो। तो फोन ऑफ फ्रेंड कोई है नहीं, मैं केवल जस्ट हेल्प दे देता हूं। परांची बतिरेन नहीं, व्यत्रिणक, व्यत्रिण है ना, व्यत्रिणक, 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 हाँ व्यत्रिणक स्वयंभू, अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखानी व्यत्रिणत बनाया है। परांच खानी व्यत्रिणत स्वयंभू, तो ये मन भाग जाता है इंद्रियों के माध्यम से विषय के तरफ। तो जो साधक है विवेक कर लिया, जो वैराग्य कर लिया, उसने पहला स्टेप विवेक का प्रयोग किया, वैराग्य का प्रयोग किया। उसने क्या प्रयोग किया? ना विषय व्रात विरज्य, विषय व्रात को, विषय समूह को वैराग्य करके, फिर देखना ये जो वैराग्य जो करता है ना, क्या होता है, हमेशा सातत्य नहीं रहता है। एक एग्जांपल बताता हूं, कहीं गांव में या जंगल के पास एक, तुमको प्यास लगी, जब प्यास लगी तुम ढूंढने लगे पानी। गांव के लोगों को पूछा कि कहीं तालाब है? ना है, उस तरफ तालाब है। वहां पहुंचे तो तालाब ही नहीं है, चारों तरफ वो जो फूल है, जो फूल है, वो जो पत्ते, वो कवर हो गया, पानी दिखाई नहीं देता है। तो बोले मुझे तो दिखाई नहीं, अरे वही ये तालाब है, आप थोड़ा सा हाथ लेकर के हटाओ पत्ते को, सब पत्तों से क्या हो गया, ढक गया है। ये अनुभव किया ना? तो आप अपना हाथ उठाते हो, जब हाथ निकालते तो पानी दिखाई देता, पानी पीते हो या तो साफ करते हो, फिर हटा देते हो, तुरंत फिर आ जाता है कि नहीं? फिर पानी नहीं दिखाई देता। जब जब विवेक करते हो वैराग्य होता है। विवेक हट गया, मोबाइल आ गया, फिर वैराग्य गया। तो ये परमानेंट नहीं रहता है। कैसे करना है? तो कहते हैं, देखो नेक्स्ट कहते हैं क्या, दोष दृष्टा मुहुर्मुहु, इस वैराग्य को सातत्य रखने के लिए, सातत्य माने क्या है, कंटिन्यूटी, सातत्य प्रवाह करने के लिए, परमानेंट में रखूं, कंटिन्यूटी रखने के लिए। गाड़ी जो पहले बार चलाते हैं ना, तो क्या होता है, अगर गियर चेंज नहीं किया तो तुरंत गाड़ी बंद हो जाता है। इसलिए जो पहले बार सीखेगा उसको कहते हैं भाई तुम जब तेरे स्लो हो गया, तुम्हारा 20 में आ गया, 10 में आ गया, तो गियर 1 में रखो, जब 4 है तो स्पीड करो, फिर जब स्लो था गियर गियर तुरंत चेंज करो, नहीं तो क्या गाड़ी ठप। वैराग्य भी ऐसे ठप। तो उसको कैसे करना पड़ता है? दोष दृष्टा मुहुर्मुहु, ये विषय में दोष है, बारंबार देखो, तभी वैराग्य की कंटिन्यूटी चलेगी, वैराग्य का सातत्यता चलेगी। ऐसे रख के फिर मन को, मैंने कहा मनसा लिंगम युगपत वृत्तिम न उत्पद्यते, युगपत प्रत्यय न उत्पद्यते, तो तुरंत उस वृत्ति, विषय की वृत्ति से हटा करके, इसको मैं भक्ति की भाषा में समझा रहा हूं, समझा? भागवत में उद्धव जी गए गोपियों को पास समझाने के लिए, भगवान कृष्ण भेजा कि गोपियां मुझे याद कर रही है, मैं भी गोपियों को याद कर रहा हूं। तो उद्धव गए, उद्धव जब गए ना, वो अपने आप को बहुत अहंकारी ज्ञानी बन के गए और कहा कि अरे गोपियां, बाबरी सयानी, कृष्ण क्या ओनली मथुरा में है? कृष्ण तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, चारों तरफ है। इसलिए मैं तुमको समझाता हूं। क्या समझाता हूं?
ना परम ब्रह्म परमात्मा जो कृष्ण है वो चारों तरफ है, तुझे मैं समझा रहा हूं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सुंदर कहा है सूरदास ने, ऊधो मन नाही 10-20, ऊधो हमारा मन 10-20 तो है नहीं, एक गयो कृष्ण संग, एक ही था जो कृष्ण संग गए, फिर दूसरा कहां से लाए? कितना सुंदर है भक्ति के भाव से। मन तो एक ही था, मन तो 10-20 नहीं था कि एक कृष्ण के पास गया वो एक ब्रह्म में लगा दूं, एक ही ब्रह्म, एक ही मन था जो चला गया। इसलिए मनसा लिंगम, लिंगम मन लक्षण, मन का लिंग है युगपत न उत्पद्यते। तो तुम्हारा जब मन विषय में चला जाता था उसको तुमने हटाया, फिर वही मन को तुरंत लगाना है कहा? स्वलक्ष्य नियतावस्था। अभी समझ में आया? इसलिए 3 स्टेप है। तत्वबोध में क्या पढ़ लिया? समाह कहा, बस हो गया खत्म। अभी देखो यहां डेप्थ में जा रहे हैं, विचार है, एक एक करके जा रहे हैं। विषय व्राता, विषय व्राता, विषय समूह, वैराग्य करके ये क्या है? प्रैक्टिस, तभी रहेगा परमानेंटली, कंटिन्यूटी। और दोष दृष्टवा मुहुर्मुहु, विषय में दोष है, विषय सुख नहीं देगा। जगत को क्या कहा भगवान कृष्ण ने? दुखालयम, दोष, दोष ही है। पता नहीं तुम कभी गांव में बरगद के पेड़ है, शिव मंदिर है, कोई भोज खाया होगा कि नहीं? मैं और एक एग्जांपल बताऊंगा हमारा डाइनिंग हॉल का, पहले इसको बताने दो। तो खा रहे हैं, बड़ा मस्ती है। उसी समय एक कौवा है और तुम लोग ढूंढ ही रहे थे, खीर आया, सचमुच खीर किसने डाला, और तुम काजू ढूंढ रहे थे, और उसी समय कौवा ने क्या कर दिया और कहा कि देखो तुमको काजू मिल गया, किशमिश मिल गया, खाएगा क्या तुम? इसका एग्जाम्पल अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य दे रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं। खाओगे? चावल में कीड़ा निकलता है। स्वामी जी कहाँ शिव मंदिर में जा रहे हो? हमारे डाइनिंग हॉल में आओ ना। चावल में क्या निकलता है? व्हाइट व्हाइट कीड़ा। तो ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं? लिफाफा में दे के भेजते हैं वहां। कैसे खाएं स्वामी जी? दोष दृष्टा मुहुर्मुहु, और आप बार बार बोल रहे हो कि तपस्या करो, तितिक्षा करो। ऐसा कैसे तितिक्षा करें? फिर हमारे जो पिताजी है, भैया जी है, माँ जी है, पूछेंगे 1 महीने के बाद मोबाइल जब मिलता है, कैसे हो? तो जो बोल देते हैं कि कीड़ा मिलता है, तो बोलते चलाओ वापस आ जाओ। फिर गया विवेक चूड़ामणि। खा नहीं सकते, दोष दृष्टवा मुहुर्मुहु, वैराग्य है। पनीर बढ़िया अच्छा लगता था, सब्जी अच्छा लगता था, मगर गिरा हुआ है, छोड़ो। विरज्य विषय भ्राता दोष दृष्टवा मुहुर्मुहु। तो मन को कहां डालना है? ये दोष दृष्टि तो एक प्रक्रिया है, दोष दृष्टि से एक प्रणाली है। दोष दृष्टा मुहुर्मुहु देख करके मन को हटाना है, क्योंकि वो भागता हुआ चला जाता है, इसलिए हटा देना है। लगाना कहाँ है? स्वलक्ष्य नियतावस्था, मनसा समोच्यते, उसी को ही सम कहते हैं। ठीक है? तो फिर कहते हैं यहां पर दूसरे ग्रंथ में क्या? सदैव वासना त्याग समोयम इति शब्दितः, अर्थात सम उसी को भी कहते हैं जब हमेशा ही वासना त्याग करके मन परमात्मा में लग जाए। अब नेक्स्ट है दमा 23। विषयेभ्य परावर्त्य
स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदमा परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेः एषो परतिरुत्तमा। 23 नंबर श्लोक में दो बताना चाहते हैं। सम के बाद क्या है? दम। दम के बाद क्या है? उपरम। इसको यहां बता रहे हैं। ऊपर रम कहने से पुल्लिंग है, ऊपर रति कहने से स्त्रीलिंग है, सेम चीज है। सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, उसको स्त्रीलिंग भी करोगे तो शांति दांति उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधि सब स्त्रीलिंग हो गया। बस वही है, सेम है। सम के बदले शांति कहते हैं, दम के बदले दांति कहते हैं। दांति माने जिसके पास दांत है, वेदांती। वेदांती कौन है? को जो नहीं जानता है ना, क्या पढ़ रहे हो? वेदांत पढ़ते हो। वेदांत माने दांत नहीं होता है क्या वहां पर? लोग वैसे ही समझते हैं। तो दांती दम को ही स्त्रीलिंग में कहते हैं। अब चलिए क्या है। हाँ, तत्वबोध में क्या पढ़ा हम लोगों ने? चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, सिंपल है। जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, उसका निग्रह ये है दम। अर्थात खाने की इच्छा हो रही, जो बाह्य इंद्रिय विषय को प्रति जाता है, उसको दमन करना। स्वामी राम तीर्थ बड़े प्रसिद्ध संत थे, जानते हो? जो लाहौर था उस समय, अखंड भारत, वहां के यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। और पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब हरियाणा आदि के रहने वाले थे। तो वहां वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट स्टूडेंट बन के गए, बड़े अच्छे मेधावी थे, सन्यासी बन गए। तो शायद उनकी साधना काल की कथा है। एक दिन उनकी इच्छा हुई, रास्ते में जब जा रहे थे कॉलेज पढ़ाने के लिए, प्रोफेसर थे, साधना तो कर ही रहे थे, तो देखा कि रास्ते में ऑरेंज है। तो उनकी इच्छा हुई मैं खाऊं। इधर कहते नहीं, मैं साधना करना चाहता हूं। तो मन कहता कि खा लो, इंद्रिय कहते कि, मन कहता कि नहीं अभी तुम्हें कंट्रोल करना है, तुम साधक हो। फिर इंद्रिय कहते कि नहीं नहीं नहीं, नहीं खाएंगे, वो जीभ में आ रही है, रस आ रहा है, लार आ रहा है, खाऊं। तो उन्होंने तय कर लिया, ठीक है खाना है। गए, पैसा निकाला, उसको पैसा दिया, फिर घर लेके आए। तो मन से समझा रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अपने संस्मरण में लिखा है कि फिर मैंने क्या किया, चाकू लाया, काटा, काट करके, रे मन तो खाना चाहते हैं ना? तो फिर मन कहता नहीं, मैं खाना नहीं चाहता हूं, मैं तो कंट्रोल करता हूं, और जो इंद्रियां है, ये जो जीव है, यही चाहती है। बोला अच्छा, जीव चाहती है ना? हाँ ठीक है। चाकू ले आए, जीव को ही काट दिया, अब खा, इतना खाना चाहते हो। इसको उन्होंने कहा कि दमा, इंद्रिय दमन, इंद्रियों को कंट्रोल किया। मन, कभी कभी मन कंट्रोल है, मगर इंद्रिय दमन कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय दमन नहीं है। इंद्रियों के लिए फिर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा पेड़ है, उसको चार दीवार में क्या डालते हैं, एक फेंसिंग डालते हैं, तभी वो बढ़ेगा, नहीं तो गाय आ जाएगी, खा लेगी। तो मन में डिसाइड कर लिया कि कंट्रोल करना चाहिए, और जो इंद्रियां हैं, वो व्यवहार में वो इंद्रिया फंस जाती है। इसलिए दम होता नहीं है, दम में दम नहीं है, वो भी आवश्यक है। यहां कहते उसको कैसे करोगे, प्रक्रिया क्या है?
सिर्फ इंद्रियां दमन, पंच क्या बताया है, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, इसमें होता नहीं है, समझ में नहीं आता है। मनोनिग्रह, कहा मनोनिग्रह बोल दिया, यहां पर कितना सुंदर 3 स्टेप बताया, प्रक्रिया बताया कैसे करना है। सोचो तो, जैसे कोई कहेगा आप क्या करते हो ना, विवेक चूड़ामणि 2 क्लास सुनते हैं, फिर शाम को सुनते हैं, फिर ये सुनते हैं, वो बस 4 क्लास ही अटेंड करना है ना। हाँ, फिर उसको बोलो आओ अटेंड करो, पता चलेगा कितना मन उबता है और नींद लगती है, मन होता नहीं है, फिर आगे मन तर्क करता है, वो सब पता चलेगा, तुम आओ ना, है ना। मनोनिग्रह कह देना इजी है, मगर मन को निग्रह करते समय कठिन होता है। इंद्रियादि निग्रह दमः कहना इजी है, मगर करते समय जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, जो स्टेप बाय स्टेप है, जो सोपान है, वो कठिन है। इसलिए यहाँ विवेक चूड़ामणि में सोपान बता रहे, देखना, विषयेभ्य परावर्त्य, वहां कुछ नहीं बताया था, बस इंद्रियों को निग्रह दम। और अभी कहते सुनो मेथड, मन विषय में चला जाता है, इंद्रिया विषय में जाती है, उसको हटाओ। परावर्त्य माने रिटर्न करो, कंट्रोल करो, विथड्रॉ करो। परावर्त्य पीछे मुड़ करके रखना, विथड्रॉ करो, कहा से, विषयों से, किसको, इंद्रियों को। स्थापनम स्व स्व गोलके, अपने गोलोक में रखो। अब एक एक करके देखो। आंख, ये आंख विषय के प्रति जाती है, आंख चाहती है कुछ थोड़ा सा सिनेमा देखें, कुछ संसार के बारे में जाने, टीवी देखें, हाँ, मोबाइल जो मिलता है थोड़ा सा यूट्यूब देखें, थोड़ा फेसबुक देखें, फिर पता नहीं फेसबुक में मुझे कितने लोग लाइकिंग किया कि नहीं है, मैं तो बिल्कुल और अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर और क्या क्या सब देख लें, मन इंद्रिया चाहती। फिर थोड़ा सा जो जिसको जो पसंद है, हाँ, कुछ यूट्यूब में कुछ देख ले, जान ले, या मन चाहता है, उसको हटाना है। इंद्रिय को विषयों से हटा करके परावृत्य अपने गोलक में रखना है। आंख विषय से हटाया, कान बाह्य चीज से हटा दिया, नाक ये जो सूंघने हैं गंध है उससे हटाया, सब इंद्रिय अपने अपने विषय से हटा करके अपने गोलक में रखना का अर्थ है वहां लेना नहीं है। अब प्रश्न है कि क्यों ऐसे बोल रहे गोलक में, इंद्रिया तो गोलक में ही रहती है। अभी आंख क्या बाहर जाती है क्या? अभी मैं जब देख रहा हूं, क्या मेरी आंख तुम लोगों को 16 के साथ जाती है क्या? तो बड़ा मुश्किल होगा। और तुम लोग भी देखो, तुम्हारा 16 का आंख मेरे ऊपर लगा हुआ है, टक 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 टक, ऐसा तो होता नहीं। आंख तो अपनी ही रहती है। स्व गोलक में रखना का अर्थ है ये जो इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं करती है, मन ही जाता है, वो मन को तुम कंट्रोल करो और इंद्रियों के खिड़की को बंद करो। इंद्रियों को ऐसे, अभी ये दरवाजा को खिड़की को बंद करना पड़ता है लिटरली, मगर जब तुम मन को हटा दोगे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मगर इंद्रिय प्रधान है, इंद्रिय के जो विषय की तरफ जाता है उसको अपने गोलोक में रखो। उसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल में, रविंद्रनाथ ठाकुर के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में रहते थे। वो शांति निकेतन में रोज वॉकिंग करने के लिए जाते थे सवेरे। उनका एक सेवक था, गरम गरम कॉफी पीना पसंद करते थे गुरुदेव। रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव कहते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा कहा, ये दोनों ने अपने नाम दिया। इन्होंने गुरुदेव कहा, इन्होंने महात्मा कहा। तो गुरुदेव वहां अपने जो बरामदा है, बालकोनी है, वहां बैठ करके गरम गरम कॉफी पीते थे। एक दिन वो आए थे, सुंदर सूरज उग रहा है, गोल है, कभी है, उनका मन लग गया। इधर जो सेवक है वो आया, गरम कॉफी रखा टेबल पर। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर गुरुदेव देख रहे हैं, ध्यान नहीं है कि कॉफी है। ठंडी कॉफी नहीं पीते थे, ठंडी कॉफी नहीं पीते थे, इसलिए सेवक जानता था, फिर लेके गया।
फिर गर्म करके लाया 10 मिनट के बाद। इसी बीच में सामने झाड़ू भी किया, कपड़े जो गुरुदेव जो अंग वस्त्र सुखाए थे उसको निकाला उसने, सब कुछ किया। आधा घंटा तक सूरज को देख रहे थे। सूरज धीरे 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 उग रहा है। जब गर्माहट हुई, मरीची माने रश्मियां आ गई, तब उन्होंने कहा अरे आज कॉफी दिया ही नहीं तुमने। तो तुरंत वो कहा कि गुरुदेव मैंने कॉफी 3 बार रखा, मैंने तो देखा नहीं। अब बताओ, सेवक कह रहा है आपके सामने में आया, देखिए टंगा हुआ जो कपड़ा है नहीं है, आपने टंगा था ना, हाँ है क्या, नहीं, तो गायब थोड़ी हो गया, मैंने लिया आपके सामने, झाड़ू कर दिया मैंने। मगर गुरुदेव भी बोल रहे हैं मैंने नहीं देखा। गुरुदेव सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? आप बोलोगे हमको क्या पता, गुरुदेव को पूछो। रियल गुरुदेव भी सही बोल रहे हैं, मगर क्या है, मन लगने के कारण इंद्रिया, ध्यान रखना, इंद्रिया झाड़ू प्रक्रिया को नहीं देख पाई, सेवक को नहीं देख पाए, टांगा हुआ कपड़ा गया देख नहीं पाए, क्योंकि इंद्रिया अपने गोलोक में रह गई। अभी समझ में? इंद्रिय को देखने के लिए इंद्रिया एक्टिव होना पड़ेगा। अभी तुम लोग मेरे क्लास अटेंटिवली सुन रहे, और मैंने कुछ कहा तेजस को, तेजस समझ गया, फिर किया, बोले नहीं स्वामी जी आपने तो कुछ कहा नहीं। क्योंकि तुमको ध्यान नहीं मैंने क्या कहा, इंगित करके कम करने के लिए कहा, अधिक करने के लिए कहा, ऐसे कहा। तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रही, केवल मन सुन रहा है। इंद्रियां अपने गोलोक में है। घटना ऐसी होती, डाइनिंग हॉल में तुम खा रहे गप मार रहे हो, कोई कुछ जा रहा है बोल रहा है, उसने हरिओम किया, कहा ब्रह्मचारी जी मैंने हरिओम किया, आपने किया ही नहीं। हमको तो पता ही नहीं, हम सुना ही नहीं। ना 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 आपने सुना, हम सुना ही नहीं, क्योंकि शब्द इंद्रिय उसी समय मेरे व्यस्त था, दरवाजा बंद, अपने अपने गोलोक में था। क्योंकि मेरा शब्द इंद्रियां काम नहीं कर रहे थे। मेरे कौन सी इंद्रियां काम कर रहे थे? दो तो एक साथ इंद्रियां काम कर रही थी, एक है खाना और एक है मेरे मित्र के साथ बातें करना। तो इसलिए मेरा शब्द इंद्रियां अपने गोलोक में, मेरे जो कर्ण इंद्रिया अपने गोलोक में था। समझ में? तब बोलते हैं मुझे सुनाई नहीं दिया। तो ये कहते हैं विषयभ्य परावर्त्य, इंद्रियों को विषय से हटा करके स्थापनम स्व स्व गोलके, अपने अपने गोलक। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, अगर विचार करेंगे तो मजा आएगा। क्या? स्व स्व गोलक में। ये नहीं कि इंद्रिया बोलती है, जैसे अभी तुम लोग अपने अपने चेयर में बैठे, अपने टेबल पर स्थान में बैठे, कभी कभी चेंज कर दो, वो उधर वो उधर वो उधर, होता है क्या? होना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इंद्रियां गई थी रूप देखने के लिए, वो आते आते कान के पास रह जाएगी, और कर्ण गया था सुनने के लिए, आते आते आंख के पास रह जाएगी। होगा क्या? नहीं, अपने अपने गोलोक में रहते हैं। ये स्व स्व का अर्थ है। और एक है, इंद्रिय बोलते ही है मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों बाबा? हमेशा ही देखती रहती हूँ देखती रहती हूँ देखती रहती हूँ, आज से मैं सुनना चाहती हूँ। कौन? आंखें। होगा? कर्ण कहता है बहुत सुन सुन के थक गए, अभी स्वामी जी 6 दिन से विवेक चूड़ामणि विवेक चूड़ामणि विवेक चूड़ामणि है, इसलिए मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, कान में थोड़ा सूंघना चाहता हूँ। होगा? कोई इंद्रियां दूसरा काम नहीं कर सकता स्वधर्म में। आप चिल्ला रहे हो स्वधर्म में, हमको क्या पता, गीता थोड़ी पढ़ा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने अपने इंद्रियां अपने अपने स्वधर्म में रहेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, इसलिए स्व स्व गोलक। समझ में? दो अर्थ है। एक अर्थ क्या हुआ, इंद्रियां अपने गोलक में रहने का अर्थ क्या है? दो दो एग्जाम्पल मैंने बताया। एक अपने ही डाइनिंग हॉल का, अपने ही हम लोग जब सुनते हैं, कोई रास्ते में आता है देखते नहीं है, समाधि में हम बैठते हैं आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, आंख खुले भी है, कोई हमारे सामने चला गया हमको पता नहीं चलता। हम एक सुंदर भावना में हैं, चप्पल पहनते समय हरिओम ब्रह्मचारी जी कहा, हमने सुना ही नहीं।
वो डिवोटी नारायण, अरे ब्रह्मचर्य का क्या हो गया, हरिओम करता ही नहीं है, हम सुना ही नहीं है, क्योंकि हमारे इंद्रिया अपने अपने गोलोक में है। दूसरा है, इंद्रिया अपने ही विषय का काम करेगी, वो बोलेगा नहीं मैं थोड़ा सा चेंज चांज कर रही हूँ, नहीं होगा, स्वश्वेत गोलक है। फिर देखना, उभय उभयेषाम इंद्रियाणाम, उभयेषाम माने दोनों प्रकार के कौन है, विषय और इंद्रिय, ये दोनों विषय से हटाकर अपने अपने गोलोक में स्थिर करना। और दोनों प्रकार का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय भी कर्मेंद्रिय भी अर्थ है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों प्रकार के जो इंद्रिय है उभयेषाणाम, वो अर्थ है अपने गोलक में रहने को दम कहते हैं। फिर है उपरति, इसी श्लोक में ही है, बाह्य आलंबनम वृत्ते है। उपरति क्या है, जब वृत्तियां बाह्य विषय का आलंबन नहीं लेती है। वृत्ति किसे कहते हैं, देखो एक है वस्तु और एक है वृत्ति और एक है सुख, ये तीन की परिभाषा समझ लो। एक है सत और एक है चित और एक है आनंद। सत को ही कहते हैं सत्ता, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जब विच्छिन्न हो जाता है, सत्ता जब खंडित हो जाता है, सत्ता जब सीमित हो जाता है, वो वस्तु बन जाता है। समझ में? जैसे ये मोबाइल है, ये घड़ी है, ये लैपटॉप है, ये माइक है, ये किताब है, ये टेबल है क्या, ये सब सत्ता है। मोबाइल है, टेबल है, तो है जो एग्जिस्टेंस है वो पर्टिकुलर सीमित हो गया, नाम रूप धारण कर लिया, उसका नाम सत्ता, वस्तु। सत्ता लिमिट हो गया, सीमित सत्ता को वस्तु कहते हैं। ये समझे कि ना, आगे बढ़ू? हाँ, अब है सीमित चैतन्य को वृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में कंडीशनल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू थॉट। कॉन्शियसनेस, चेतन जब सीमित हो जाता है, चेतन जब कंडीशन हो जाता है, उसको कहते हैं वृत्ति। और मन में यह वृत्ति होती है, चेतन अर्थात कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मन में जब आ जाता है, स्वामी जी थोड़ा और एग्जाम्पल देके समझाओ ना, दीप का मन बोल रहा है, स्वामी जी थोड़ा सा समझाओ। समझा रहा हूं मैं, तुम लोगों का मन को भी पढ़ लेता हूं। पानी जब असीमित है वो सागर है, और वो पानी जब सीमित हो जाता है तो मेरा ओवर टैंक है। अभी समझ में? पानी का कोई सीमा नहीं है तो वो सागर है। जब वही पानी मेरे ओवर टैंक में आ जाता है, मेरे बाल्टी में आते हैं, जब स्नान करता हूं तो वो बाल्टी पानी है, सीमित है। जब आकाश असीम है, महाकाश है, और जब घड़े में आ जाता है तो क्या होता है, घटाकाश है, वो आकाश नहीं। सत्ता सीमित होता है तो वस्तु बनता है, चित्त चेतन सीमित होता है वृत्ति बनता है, और अखंडानंद सीमित हो जाता है तो सुख बन जाता है। समझ में? कितना सुंदर है। तो जो वृत्ति है अर्थात मन के अंदर, मन क्या है, वृत्तियों का प्रवाह है। बिना वृत्ति में मन नहीं रह सकता है। वृत्ति रॉ मटेरियल है, मन का रॉ मटेरियल है। नदी क्या है, पानी है। नदी पानी नहीं है तो आप इसको नदी कहेंगे? और चेन्नई में बोलते हैं जब सूख जाता है तो ये बोलते हैं ये अन्ना सागर है, और कोई पानी ही नहीं है। अतीत वृत्ति में, अतीत वृत्ति में ये नदी थी और भविष्य वित्त में नदी रहेगी, अभी गर्मी के कारण नहीं है, इसलिए उसको नदी कहा जाता है।
जैसे भविष्यत वृत्ति में डॉक्टर स्टूडेंट को, मेडिको को भी डॉक्टर कहते हैं, वो दृष्टि से। मगर मन है मीन्स वृत्ति है, वृत्ति नाम प्रवाह कहते। सुनो थोड़ा डेप्थ है। उपरम की परिभाषा हमने तत्वबोध में क्या देखा, पढ़ो। स्वधर्म अनुष्ठान में, अपना स्वधर्म के कर्म के दृष्टि से बताया। उपरम को उन्होंने वहां सरल किया और एक ही डेफिनेशन दिया, कहा कि स्वधर्म, अपना जो स्वधर्म है उसका अनुष्ठान करना ही उपरम। मगर उसको डेप्थ यहां पर कहते हैं, सुनो। उपरति, उप माने सामीप्य, रति माने रमण करना। क्या? वृत्ति हमेशा बाह्य विषय का आलंबन रहता है, बिना आलंबन में बाह्य विषय में वृत्ति नहीं रहती। वृत्ति माने थॉट। आम, मैंने जब आम कहा, वड़ा, मंगलवार या शनिवार जब हनुमान पूजा होता है, वड़ा है, तो जब वड़ा कहता है तुम्हारे मन में वृत्ति आए। आचार, ठीक है, वृत्ति आई। तो किसी विषय को लेकर के जब मन में आता है उसको कहते हैं वृत्ति। तो विषय, बाह्य विषय का कोई आलंबन नहीं लेता है, कोई सहारा नहीं लेता है, मन खाली रहता है। खाली रहेगा तो ही भगवान को डालेगा ना, उसको कहते उपरति। ये सिंपल है, विथड्रॉल करना। मन के जो विथड्रॉल अवस्था है उसको उपरति कहते हैं। चले थोड़ा सा योग दर्शन में जाएंगे। अष्टांग योग क्या क्या बताओ? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब प्रत्याहार को ढूंढो। प्रत्याहार क्या है ना? इंद्रियाणाम प्रत्यावर्त्य स्वगोलके अवस्थानम इति प्रत्याहारः। Withdrawal of sense organs from the sense objects, placing their own cavity is equal to pratyahara। इसी को ही उपरति कहते हैं। जो योग दर्शन में प्रत्याहार था, इंद्रिय स्थिति विशेष, यहाँ पर कहते हैं उपरति। अर्थात मन में कोई बाह्य आलंबन नहीं है और उसको विद्रह कर दिया, वो उपरति हो गया। तो जब मन उपरति हो गया, नेक्स्ट क्या होगा देखना। अब है तितिक्षा, ठीक है स्वामी जी। तत्वबोध में अलग बताया और अभी तो अलग बता दी, इसलिए दो डेफिनेशन है। तत्वबोध में कर्म के दृष्टि से बताया। उपरति जैसे एग्जाम्पल, कोर्स से पहले, मई महीना से पहले तुम लोग अपने अपने कर्म कर रहे थे, है ना? अभी तुम्हारा कर्म क्या है? ब्रह्मचारी कर्म। जो यहाँ का टाइम टेबल है, यहाँ का जो कोर्स है, उसका पालन करना तुम्हारे लिए उपरम है। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ ओन स्वधर्म, ड्यूटी इज इक्वल टू तुम्हारा उपरत, कर्म के दृष्टि से। मगर यहां पर विवेक चूड़ामणि जो बता रहे हैं उसको तुम जोड़ो। पहले तुम अपना अपना काम कर रहे थे, कोई टीचर था, कोई नेवी में था, कोई बैंक में था, कुछ था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई वकील था। उस कर्मों को त्याग किया, बाह्य आलंबन को त्याग किया, त्याग करके यहां आए, तो इसका अर्थ क्या है? उपरम किया, विथड्रॉ किया। तब हम दूसरा एनकैश कर सकते हैं। तो वो विथड्रॉ करके एक स्थिति की जो अवस्था है उसको उपरित कहते हैं। एक एक कर्म के दृष्टि से वहां बताया था और एक एक विथड्रॉल के दृष्टि से। अब जा रहे हैं सहनम, तितिक्षा। पढ़ते हैं 24 नंबर। सहनम सर्व दुखानां अप्रतीकार पूर्वकम् चिंता विलापरहितम्
सा तितिक्षा निगद्यते। तत्वबोध में तितिक्षा की परिभाषा क्या थी? शीतो उष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्व, सहन करना, द्वंद्व को सहन करना, शरीर के दृष्टि से शीतोष्ण और मन के दृष्टि से सुख दुख। अभी यहां पर क्या देखें बताते हैं, सहनम सर्व दुखाना। मनुष्य के पास ज्यादा दुख आता है, इसलिए उन्होंने सुख दुख, वहां पर क्या ना सुख दुख दोनों कहा। ये जो कमर्शियल ब्रेक में थोड़ा सा आता है सुख, सुख कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। सारा टोटल सिनेमा क्या है? ट्रेजेडी है, बीच में केवल कॉमेडी। इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं सहनम सर्व दुखा, अप्रतिकार पूर्वकम। सहन कर रहे हैं मगर प्रतिकार करके ओ बहुत ज्यादा हो जाता है ना स्वामी जी, हाँ, फिर छोड़ छाड़ने की इच्छा हो रही। कितना सहन करेंगे बताइए? तो कहते हैं नहीं, फिर ये तितिक्षा नहीं होती। सहनम सर्व दुखानाम, अप्रतिकार, कोई प्रतिकार नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अप्रतिकार पूर्वक। फिर चिंता बिलाप रहितम, चिंता नहीं रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए? चिंतन होना चाहिए। और बिलाप माने दुख, माने रोना। वहां तो दुख का, तो यहाँ बिलाप माने क्या है? रोना, चिंता और शोक, शोक को माने बिलाप। हम लोग ऐसे बिलाप कर रो रहे क्यों? बिलाप क्यों कर रहे हो? हर चीज का ओ ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये जो है ना वो बिलाप है। तो चिंता बिलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, उसको ही तितिक्षा कही जाती है। क्लियर? ओम पूर्णमदः